समय उसको बोला जाएगा गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोला जाएगा? गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी यहाँ पर जैसे ठोस में जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये द्रव में भी बदलेगा तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यानी ठोस को पिघालने के लिए और द्रव बनाने के लिए जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ गई? वो उनकी अवस्था परिवर्तन में गई। ठोस से क्या हो रही है अवस्था? द्रव अवस्था। तो इस अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लगी है उसको अपन कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। क्या कहलाता है? गलन। तो इसको कहेंगे गलन या संगलन, एक ही बात है दोनों। संगलन लिख देते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा क्या बनेगी ये आप लिख लें। गलनांक हो गया। गलन की परिभाषा और लिख देता हूं मैं, इसके ऊपर आप ये लिखे गलन। ठोस पदार्थ का पिघलकर द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। ये सबसे ऊपर लिख लें। उसके बाद गलनांक हो गया, उसके बाद इसकी गुप्त ऊष्मा, ये संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो उस परिभाषा होगी एक वायुमंडलीय दाब अपने को स्थिर रखना है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। 1 किलोग्राम ठोस लिया जाए, निश्चित द्रव्यमान 1 किलोग्राम और वायुमंडलीय दाब भी निश्चित। एक वायुमंडलीय दाब पर अगर अपने को 1 किलोग्राम ठोस को ठोस से द्रव अवस्था में बदलना है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। वो जो ऊष्मा प्रयुक्त होगी वो अपने को दिखाई नहीं देगी, वो अवस्था परिवर्तन में काम में आती है। ये हुई बात। अब दूसरी चीज है क्वथन, या जिसको कहते हैं वाष्पन। क्या होगा? क्वथन होता क्या है कि द्रव को किस में बदल रहे हैं? भाप में। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे गलन का लिखा, ठोस पदार्थ का पिघलकर द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। तो द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो गैस में बदलते हैं। द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो गैस में बदलते हैं। वह ताप इसे क्वथन या वाष्पन कहा जाता है। ये तो क्वथन या वाष्पन। अब उसके बाद बात करें अपन
क्वथनांक। द्रव से गैस में बदलना है, लेकिन इसके लिए तापक्रम की जरूरत पड़ेगी। एक निश्चित तापक्रम होगा, गर्म करेंगे तो एक निश्चित ताप आएगा जिस पर यह बदलना स्टार्ट हो जाएगा द्रव से गैस। तो आप इसकी जैसे वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस वाला नहीं, यहां करना है अपने को द्रव, कोई द्रव गर्म होकर वाष्प अवस्था, गैस अवस्था में बदल जाता है, वह उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहलाता है। ये तापक्रम की बात हुई क्वथनांक की। अब क्वथनांक के बाद जैसे ये थी गलन की, यहां बर्फ से पानी बन रहा था तो गलन की गुप्त ऊष्मा लग रही थी। अब फिर से अवस्था परिवर्तन हो रहा है, द्रव से बन रहा है गैस, तो यहां भी टेम्परेचर स्थिर रहेगा। जैसे मैंने बताया ना कि जल के लिए 100 डिग्री है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो उस समय की ऊष्मा है वो किसमें प्रयुक्त हो रही है? अवस्था परिवर्तन में। तो परिभाषा उसकी क्या बनेगी? उसको कहेंगे वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा क्या बनेगी? पिछली बार था 1 किलोग्राम, एक वायुमंडलीय दाब, तो एक वायुमंडलीय दाब यहां लेना है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस था, अब की बार ले लो 1 किलोग्राम द्रव को, ठोस को बदल रहे थे द्रव में, अब बदलना है द्रव को गैस अवस्था में। द्रव को गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त का मतलब छिपी हुई, प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये वो अपना अवस्था परिवर्तन। अब इसके बाद में है, ये तो था तापक्रम, ये प्रभाव जो पढ़ रहे थे वो किसका पढ़ रहे थे? तापमान का प्रभाव बोल दिया था मैंने, लिखना भूल गए थे। अब इसके बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब का मतलब है प्रेशर। प्रेशर से क्या हो सकता है? कणों को पास पास लाया जा सकता है। जैसे गैस के कण हैं उनको अधिक प्रेशर किया जाए, दबाया जाए, संपीड़ित किया जाए। जैसे अपन ने ठोस द्रव के गुण पढ़े थे तो उनमें एक गुण था संपीड्यता का। ठोस में संपीड्यता का गुण नगण्य होता है, यानी ठोस को और अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता, उसके कण पहले से ही पास पास होते हैं। द्रव में संपीड्यता का गुण काफी कम होता है, नगण्य के बराबरी वो मान सकते हैं, काफी कम। लेकिन गैस में संपीड्यता का गुण होता है और इसी गुण के आधार पर ही CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी उसको संपीड़न किया जाता है, LPG उसका संपीड़न किया जाता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो लिक्विड अवस्था में जाती है। नाम उसका गैस है लेकिन लिक्विफाइड यानी द्रवित अवस्था में वो होती है। तो गैसों का संपीड़न हो सकता है, और संपीड़न किससे होगा? दाब से।
तो यानी कह सकते हैं कि गैस बदल गया किसमें, द्रव में। यानी क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन। किससे हुआ, दाब से। तो दाब का प्रभाव अवस्था परिवर्तन के लिए पढ़ रहे हैं अपन, तो दाब के प्रभाव से क्या हो सकता है, गैस किसमें बदल सकती है, द्रव में। उदाहरण है जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लेकिन अपने द्रव में अगर देखा जाए कि द्रव को और अधिक संपीड़ित करके ठोस में बदले, तो ऐसा संभव आसानी से नहीं है। ऐसे कोई अपवाद स्वरूप ही कोई संभव हो तो बात देख सकते हैं। बाकी द्रव में भी संपीड़ितता का गुण काफी कम होता है, या कहें कि नगण्य के बराबर ही होता है।